बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 आर्ट्स जनरल रियाजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.5 है। इंशाल्लाह ताला आपको इजी से इजी मेथड के तरीके से ये मशक सारी करवाई जाएगी। इस मशक को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कोशिश होगी कि ये वाला मेथड जो है आपको पसंद आएगा। सबसे पहले आपको तनास्बे रास्त और तनास्बे मकूस के बारे में भी समझना होगा। जी स्टूडेंट्स, आपको भी समझना होगा तनास्बे रास्त। स्टूडेंट्स, अगर एक मकदार में इजाफा तो इसी तनासब से दूसरी मकदार में भी इजाफा का बायस बने तो उसे तनास्बे रास्त कहते हैं, या एक मकदार में कमी तो दूसरी मकदार में भी कमी का बायस बने तो उसे हम तनास्बे रास्त कहते हैं। एक बात याद रखना, जो तनास्बे रास्त है स्टूडेंट्स, उसके दोनों एरो जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, यहाँ के दोनों एरो नीचे की तरफ होते हैं। आप दोनों एरो नीचे रख के भी आंसर निकाल सकते हैं और दोनों एरो को ऊपर रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिसके एरो ऊपर होंगे उसकी रकमें जो है वो चेंज करनी है। ऊपर वाली जो रकम है वो नीचे डिवाइड होगी और जो डिवाइड हो रही होगी उसे आप ऊपर लेकर जाएंगे। और तनास्बे मकूस की हम बात करते हैं, तो अगर एक मकदार में इजाफा तो दूसरी मकदार में कमी, और अगर एक मकदार में कमी तो दूसरी मकदार में इजाफा का बायस बने तो उसे हम तनास्बे मकूस कहते हैं। स्टूडेंट्स, तनास्बे मकूस में एक एरो जो है वो हमेशा ऊपर होता है और एक एरो नीचे होता है। याद रखिएगा, जो आपने चीज फाइंड करनी है ना, जो वो x होगा, तो x वाला जो नंबर होगा उसके साथ जो एरो है स्टूडेंट्स वो आपने हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाना है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसकी एक एग्जांपल पीछे की पड़ी हुई है। अगर आपने ये सीख ली तो आपकी एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगी। जरूरी नहीं कि फाइनल पेपर में यही आए, वो आपको नंबर भी चेंज करके दे सकता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है तरफैन का हासिल ज़रब, तरफैन का हासिल ज़रब इज इक्वल वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन क्या है और वस्तैन क्या है ये मैं आपको क्लियर कर। जो स्टूडेंट्स वस्तैन है वो सेंटर वाली रकमें होती हैं, ठीक है, उसका आपने हासिल ज़रब लेना है। और जो तरफैन है, जो बाहर वाली रकमें है, वो तरफैन की है, उसका आपने हासिल ज़रब लेना है। और दोनों को आपने जो x वाला नंबर हमने फाइंड करना है, x जो है वो इधर रह जाएगा और जो उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, अब वस्तैन का हासिल ज़रब है, तरफैन का हासिल ज़रब है 20 और x, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 20x, ओके। उसके बाद आप वस्तैन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो सेंटर में दोनों नंबर पड़े ये वस्तैन है, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा आपके पास 400। अब आपने क्या करना है, x वाला जो नंबर है वो आपने फाइंड करना है, जो कि अननोन नंबर है। तो x इधर रहेगा, 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड में चल के 400 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना कैलकुलेटर पकड़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, 400 को 20 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 20। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपए हो तो 4,050 रुपए में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर एक मकदार में इजाफा तो दूसरी मकदार में भी इजाफा का बायस बनेगा, अगर एक मकदार में कमी तो दूसरी मकदार में भी कमी का बायस बनेगा। इसका आंसर जो है वो 15 से कम निकलेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, तनास्बे रास्त कहते हैं। और तनास्बे रास्त में जो स्टूडेंट्स एरो होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, और जो एरो ऊपर की तरफ हो तो वो रकमें भी फिर चेंज हो जाती हैं। देखें, आपने क्या करना है, ये तनास्बे रास्त है, इसके दोनों एरो आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जब दोनों एरो ऊपर होंगे तो आपने नंबर चेंज कर देना है। x ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पे 4,050 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 6,750 रुपए जो है ये इसकी रकम नीचे हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x वाला नंबर हमने फाइंड करना है, मतलब कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। x इधर ही रहेगा, 4,050 ये भी सेम, 6,750 ये भी सेम। स्टूडेंट, सिर्फ इसे आपने उठाना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमने यहाँ पे यही चेंज करना है। 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर चेंज कीजिए।
तो जी स्टूडेंट्स आप 4050 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 के साथ और डिवाइड करेंगे 6750 रुपए के साथ। अपना कैलकुलेटर पकड़े, 4050 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ और डिवाइड करेंगे 6750 के साथ। तो आंसर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 जोड़े। देखिए अब आपका आंसर भी आपको ये बता रहा है 9 जोड़े। यहाँ पे पहले ज्यादा थे, एक मकदार में इजाफा, दूसरी मकदार में भी इजाफा। अब एक मकदार में पैसे कम है तो स्टूडेंट्स जोड़े भी जो है वो कम निकलेंगे। तो ये तनासबी रास्त का तरीकाकार होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। तो जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। वो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे, 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। तो जी स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे भी ये तनासबे रास्त है। रीजन ये है कि लीटर पेट्रोल है 2, फासला है 90 किलोमीटर। अब फासला बढ़ गया तो पेट्रोल भी तो बढ़ेगा ना। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 225 फासला किलोमीटर आ गया कि 2 लीटर में पहले 90 किलोमीटर फासला एक गाड़ी जो है वो सफर करती है। अब 225 किलोमीटर का जो फासला आ गया या सफर आ गया तो अब पेट्रोल कितना लगेगा, ठीक है, हमने ये फाइंड करना। तो ये जिस जो तनासबे रास्ता होता है उसके दोनों एरो हमेशा ऊपर होते हैं और जिसके एरो ऊपर चले जाए स्टूडेंट्स को रकमें चेंज आपने करनी है। सिंपल सी बात, ये सारे क्वेश्चन में आपने ये करना है। 225 ऊपर आ जाएगा और 90 डिवाइड होगा। अब आपने x वाला नंबर मालूम करना है, x इधर आएगा, 225 डिवाइड बाय 90 सेम लिखें स्टूडेंट्स और 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दें। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 225 को 90 पे तकसीम करके जो आंसर आए उसे 2 पर मल्टीप्लाई करवाएं, फिर भी आंसर आ जाएगा। और 225 को 2 पे मल्टीप्लाई करवाकर जो आंसर है उसे 90 पे तकसीम करवाएं तो फिर भी आपका आंसर आ जाता है। स्टूडेंट देखिए 225 को मल्टीप्लाई मैं करवाता हूँ 2 के साथ, डिवाइड करूंगा 90 के साथ, मेरे पास आंसर आया कि 5 लीटर में। 5 लीटर में जो गाड़ी है 225 किलोमीटर जो सफर है वो तय करती है। भाई अब तो पेट्रोल बहुत महंगा है, अब तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। वो कह रहे हैं एक गाड़ी को एक खास सफर के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार है। 3 घंटों में इसी सफर को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। हमने रफ्तार मालूम करनी है। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताता चलूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि जो चीज आपने मालूम करनी होती है ना वो हमेशा x वाला नंबर होता है और x वाला नंबर जो होता है वो हमेशा एरो उसका ऊपर होता है, ठीक है। और आप उसे लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे जो चीज आपने मालूम करनी है, ठीक है, जिसके बारे में उसने ये कहा कि कितनी रफ्तार होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे फर्ज कर रहे हैं उसने पेट्रोल पूछा था कितना लगेगा, तो हमने लेफ्ट हैंड में x वाला नंबर रखा है, ठीक है। आपने हर क्वेश्चन में ऐसा करना है। अब जो x वाला नंबर होता है वो ऊपर होता है। अब ये तनासबे मकबूस है। रीजन ये है कि एक मकदार में इजाफा बन रहा है, दूसरी मकदार में कमी बन रही है, और अगर एक मकदार में कमी बने तो दूसरी रफ्तार में जो मकदार में इजाफा बनता है स्टूडेंट्स उसे हम तनासबे मकबूस कहते हैं। इसका एक एरो जो है वो हमेशा नीचे आएगा। अब जिसका एरो ऊपर है उसको आप चेंज करें, जिसका एरो नीचे है उसे आप चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी सी बात है। x इज इक्वल 5/3 मल्टीप्लाई 45 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल, अब स्टूडेंट्स 5 को अपना कैलकुलेटर पकड़ें, 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 45 के साथ और डिवाइड कर दें 3 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ेगी तो आप जो है 3 घंटों में अपना सफर मुकम्मल कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की जानिब। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसा में घर को रंग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये भी तनासब में मकबूस है क्योंकि एक मकदार में इजाफा और दूसरे मकदार में कमी का बायस बन रहा है। देखिए यहाँ पे 4 दिन है, अब आदमी लग गए 3, ठीक है, तो एक मकदार में इजाफा था, दूसरी मकदार में कमी। अब आदमी थे 3 तो दिन जो है वो ज्यादा लगेंगे। पहले आदमी 6 थे, दिन 4 थे, ठीक है, तो रंग कर रहे हैं एक घर को। अब आदमियों की तादाद कम है तो दिनों की तादाद तो बढ़ेगी ना। जब एक मकदार में इजाफा दूसरी मकदार में कमी का बायस बने तो वो तनासबे मकबूस होता है। एक्स वाला एरो हमेशा ऊपर लेके जाएं आप आंखें बंद करके, ठीक है, और जो जिसका एरो नीचे है वो नंबर आपने चेंज नहीं करना, जिसका एरो ऊपर है वो आप नंबर चेंज करें, एक्स ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल, ये आप सेम लिखें।
अब उसके बाद आपने x वाला नंबर मालूम करना है, x इधर ही रह जाएगा, 6/3 भी सेम लिखे, मल्टीप्लाई करवाएं, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो स्टूडेंट्स 6 को 4 पे मल्टीप्लाई कराएं तो ये आता है 24, 24 को 3 पर आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 8। तो 8 दिनों में 8 दिन लगेंगे, अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो 8 दिन के अंदर अंदर रंग करेंगे। पहले 6 आदमी थे तो 4 दिनों में रंग हो रहा है, ठीक है, एक मकदार में इजाफा, दूसरी मकदार में कमी। अब एक मकदार में कमी तो दूसरी मकदार में इजाफा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से जो 12 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब 3 रकमों वाले आ गए। आपने एक बात याद रखनी है, जो चीज आपने मालूम करनी है ना, वो हमेशा आपने पहले नंबर पे लेके आनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरी चीजें होती हैं वो आपकी मर्जी है कि आदमी पहले कर लें या घंटे पहले लिख लें, डजंट मैटर, उसका कोई मामला नहीं। सिर्फ ख्याल आपने ये रखना है कि ये तनासबे रास्त है या तनासबे मरकूस है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये तनासबे रास्त है क्योंकि इसमें भी एक मकदार में इजाफा और दूसरी मकदार में भी इजाफा का बाइस बन रहा है। स्टूडेंट्स पहले 100 सैकड़े बन रही है 25 आदमियों की मदद से, ठीक है, और 4 घंटे लग रहे हैं। अब आदमियों की तादाद स्टूडेंट 40 हो गई है, 25 आदमियों से बढ़कर आदमियों की तादाद 40 हो गई है, तो सैकड़ों की तादाद भी बढ़ेगी। ये भी तनासबी रास्त है, ठीक है। तो जो तनासबी रास्त होता है उसके सारे एरो हमेशा ऊपर होते हैं, जिसके एरो ऊपर उसके नंबर चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल 40 ऊपर चला जाएगा, 25 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा। सबसे पहले आपने, क्योंकि ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपने पहले नंबर पे इनको मल्टीप्लाई करना होगा और जो आंसर होगा उसे आप पहले लिखें, फिर आप अपने फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। 40 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 3 के साथ और आपका आंसर आता है 120, ठीक है, 120। और 25 को 4 के साथ करवाएंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका 100। अब आपने x रखना है इधर ही और 120 डिवाइड बाय 100 सेम लिखे, मल्टीप्लाई करवाएं आप, ये जो 100 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करें, 120 को 100 पर करें मल्टीप्लाई और 100 पर करें डिवाइड, तो आपका आंसर आता है 120 बाइसाइकिल जो है वो तैयार होगी। अगर 3 घंटे हो, 25 आदमी हो, तो हमारे पास 120 बाइसाइकिल वो तैयार हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे? स्टूडेंट्स देखें तो ये भी तनासबे रास्त वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखें 560 पंखे बनते हैं 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। अब 12 दिन है तो कितने पंखे बनेंगे? दिन बढ़ गए, तो ये भी तनासबे रास्त है। ये वाला नंबर जो एरो होता है एक्स वाला वो तो हमेशा ही ऊपर होता है। ये तनासबे रास्त के स्टूडेंट्स एरो लेके आप ऊपर जाएंगे, जिसके एरो ऊपर जाएंगे वो आपने नंबर चेंज करने हैं। x ऊपर चला जाएगा, 560 नीचे आएगा, इज इक्वल 12 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 18 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आएगा। अब स्टूडेंट्स इनको आप मल्टीप्लाई करवाएं, ये नंबर भी सेम लिखें, इज इक्वल 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 216, 216। और 7 को 20 पर मल्टीप्लाई करवाएं, 7 को 20 पर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 140। अब स्टूडेंट्स 560 इधर हो रहा है डिवाइड, तो 216 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा 140 पर। तो जी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पकड़ें आप, 216 मल्टीप्लाई 560 डिवाइड बाय 140, 864 पंखे बनेंगे। 864 पंखे जो है स्टूडेंट्स वो तैयार होंगे 12 दिनों के अंदर अंदर 18 मशीनों की मदद से 864 पंखे बनेंगे, ठीक है। तो ये देखे ना, एक मकदार में अगर इजाफा तो दूसरी मकदार में भी इजाफा बन रहा है। 12 दिन है तो पंखे भी ज्यादा हैं। अब यहाँ पे 7 दिन थे तो पंखों की तादाद भी कम थी। एक मकदार में कमी, दूसरी मकदार में भी उसी तनासब से कमी। अगर एक मकदार में इजाफा तो दूसरी तनासब में भी इजाफा का बायस बने।
तो स्टूडेंट्स ये तनासबे रास्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। एक फैक्ट्री में 20 मशीनें पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होती। ये भी क्वेश्चन इसी की तरह का स्टूडेंट्स। और 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। देखिए पहले 9 दिन थे 600 सूट तैयार हो गए। अब दिन 12 है तो सूट जो है वो ज्यादा बनेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर एक मकदार में इजाफा दूसरी मकदार में भी इजाफा, अगर एक मकदार में कमी दूसरी मकदार में भी कमी, तो ये तनासबे रास्त है। स्टूडेंट्स मैं बार बार हर क्वेश्चन में ये आपको साथ रिपीट कर रहा हूँ। जो एरो ऊपर है वो आप नंबर चेंज करेंगे, 600 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल 12 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 20 जो डिवाइड होगा। तो जी स्टूडेंट्स पहले नंबर पे इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये नंबर आप सेम लिखें, इज इक्वल, अब कैलकुलेटर पकड़े, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 216, क्योंकि हमने पीछे भी ये करा, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया तो 216 आंसर है। अब 9 को 20 से आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 180, 180। तो जी स्टूडेंट्स अब 600 इधर डिवाइड हो रहा है, 216 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हर क्वेश्चन में आपने ऐसा करना है, ठीक है। और 180 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वो लिखें सेम, ये नंबर आपने सेम लिखने हैं, सिर्फ ये वाला नंबर जो डिवाइड हो रहा है हर क्वेश्चन में x के नीचे जो नंबर है हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने एक ही तरीका लगाया, जो x के नीचे नंबर है उसको आपने अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो जी कैलकुलेटर पकड़े आप, 216 को मल्टीप्लाई करवाएं 600 के साथ और डिवाइड करवाएं स्टूडेंट्स 180 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 720 सूट बनेंगे, 720 सूट बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखे ना, अब यहाँ पे 9 दिन थे तो 600 सूट थे, अब 12 दिन है तो भाई 720 सूट है। एक मकदार में कमी दूसरी मकदार में भी कमी का बायस, एक मकदार में इजाफा दूसरी मकदार में भी इजाफा का बायस बने। लेकिन इजाफा बन गया, 720 आया आंसर, पहले 600 था, दिन कम थे, ठीक है। अब दिन ज्यादा है तो स्टूडेंट्स जो सूट है वो भी आपके ज्यादा बनते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जाना। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। देखें क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहा है, अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा, 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा 6720 रुपए हो, तो जो अब आदमी है 8 आदमी है तो दिन है 14, तो कितना खर्चा आएगा स्टूडेंट्स। देखें ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो तनासबे रास्त वाला है, इसके भी एरो ऊपर जाएंगे क्योंकि जो तनासबे रास्त है उसके एरो हमेशा ऊपर होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे दिन ज्यादा थे, अब यहाँ पे दिन कम है, ठीक है। यहाँ पे 6720 है तो इसलिए ये तनासबे रास्त है, जो तनासबे रास्त है उसके एरो हमेशा ऊपर होते हैं। 6720 इज इक्वल, इसको एरो ऊपर उसे नंबर चेंज करें, 14 ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 8 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आएगा। तो जी स्टूडेंट्स अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये नंबर सेम लिखें, 6720 इज इक्वल 14 को मल्टीप्लाई आप करवाएंगे 8 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 112, 112 डिवाइड बाय 28 को 12 पे मल्टीप्लाई करवाएं, 28 को 28 मल्टीप्लाई 12, आपके पास आंसर आया 336। तो जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 6720 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड में चल के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 के साथ, 112 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 6720 और डिवाइड करवाएंगे 336 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 112 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 6720 के साथ और डिवाइड करते हैं 336 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 2240, ठीक है। अब दिन ज्यादा थे खर्चा ज्यादा था, ठीक है। अब दिन कम है तो खर्चा भी कम है, 22040 निकला। आपका आंसर भी आपको बताएगा कि आप तनासबे रास्त से चल रहे हैं या तनासबे मखसूस में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए 22400 रुपए खर्चा आता हो तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा। देखें अब यहाँ पे आदमी थे हमारे पास
14, खर्चा था हमारे पास 22,400। अब आदमी कम है तो खर्चा देखते, क्योंकि ये भी तनासबे रास्त है, एक मकदार में इजाफा दूसरी मकदार में भी इजाफा है, और अगर एक मकदार में कमी दूसरी मकदार में कमी का बायस बने तो वो तनासबे रास्त है स्टूडेंट। इसके एरो आप ऊपर देख जाएंगे, तो जिसके एरो ऊपर उसके आप नंबर चेंज करेंगे, एक्स ऊपर चला जाएगा, 22,400 डिवाइड होगा इज इक्वल 13 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे डिवाइड होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 14 डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स इसे अब सेम लिख लें, 22,400 और इसको मल्टीप्लाई करवा लें 13 को 7 के साथ, 13 को मल्टीप्लाई 7 के साथ 91 डिवाइड बाय 8 को 14 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करवाएं 14 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 112। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, 22,400 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड में चल के 91 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल 91 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22,400। पकड़ें कैलकुलेटर और मल्टीप्लाई करवाएं, 91 को मल्टीप्लाई आप करवाएंगे 22,400 के साथ और डिवाइड करेंगे 112 के साथ, तो आपके पास आंसर आया 18,200। 18,200 जो है वो आपका खर्चा आएगा 7 आदमियों का। देखिए पहले आदमी 14 थे, आपको पता इसलिए क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि तनासबे रास्त है कि तनासबे मखूस है, हमने एरो ऊपर लेके जाना है या नीचे। स्टूडेंट जो चीज मालूम करनी होती है उनको देखा करें। अगर आदमी यहाँ पे 14 थे तो खर्चा ज्यादा था, अब आदमी कम है तो खर्चा भी तो कम आएगा। देखिए 18,200 है, अब यहाँ पे 22,400 था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट वाले 2 क्वेश्चन की जानब।